वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड देवर। आज आपको बताने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के, जो आपको पहले वीडियो में हमने बताए थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में बताया गया, जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसके बारे में आपको बताया गया था। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो हमने रिप्रोडक्शन के दो मोड बताए थे, यानी कि दो मेथड बताए थे, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक जनन। दो प्रकार के हमने आपको मेथड बताए थे रिप्रोडक्शन के। तो रिप्रोडक्शन के दो प्रकार के मेथड, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा हमने आपको बताया था, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ टू ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जिस प्रकार के जनन में दो जीवों की आवश्यकता हो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन के बारे में हमने आपको एक लिंगी और दो लिंगी के बारे में बताया था। तो एक लिंगी और दो लिंगी से हमने आपको समझाया था कि एक लिंगी वो जीव कहलाते हैं जो नर और मादा जिनमें अलग अलग हैं, यानी कि जिसमें जो जन्नांग होते हैं अलग अलग जीवों में अलग अलग होते, जैसे मानव एक लिंगी। तो इस तरीके से एक लिंगी होता है। दो लिंगी जीवों में कुछ पौधे हैं, एक उसकी हैं, हमने आपको केचुआ भी बताया था, ये दो लिंगी प्राणी है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक गेमेटोजेनेसिस और नंबर दो गेमेट ट्रांसफर। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट होते हैं वो दो होते हैं, गेमेटोजेनेसिस और गेमेट ट्रांसफर। मतलब गेमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन और गेमेट ट्रांसफर यानी कि युग्मक स्थानांतरण। युग्मक समझिएगा किसे कहते हैं। एक लिंगी प्राणियों में या लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में जनन हेतु सेल्स होती हैं जो सेक्स सेल या गेमेट्स कहलाती हैं। तो युग्मक यानी कि गेमेट्स जैसे हमने बताया दो प्रकार के, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स। मेल गेमेट्स स्पर्म और फीमेल गेमेट्स ओवम, यानी कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। तो ये गेमेट दो प्रकार के होते हैं, यानी कि युग्मक दो प्रकार के होते हैं। मेल गेमेट्स का नाम होता है स्पर्म, फीमेल गेमेट्स का नाम होता है ओवम। यानी मेल गेमेट्स शुक्राणु और फीमेल गेमेट अंडाणु। तो इस प्रकार से दो प्रकार के गेमेट्स होते हैं। तो गेमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अ गेमेट्स कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस, यानी कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन यानी कि गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो गेमेटोजेनेसिस से तात्पर्य यही है कि गेमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अ गेमेट्स कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। तो गेमेटोजेनेसिस का मतलब यही होता है कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। तो गेमेट्स मेल ऑर्गेनिज्म में मेल गेमेट्स का फॉर्मेशन, और स्वाभाविक है फीमेल गेमेट्स में, फीमेल शरीर में फीमेल गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। एक अगर छोटी सी परिभाषा के रूप में देखें तो युग्मकों का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है, यानी कि गेमेटोजेनेसिस। तो गेमेटोजेनेसिस से यही तात्पर्य है गेमेट का निर्माण। ठीक है, सीधा है कि नर शरीर में नर युग्मकों का निर्माण, मादा शरीर में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। ये एक इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसी के बाद दूसरा बताते हैं हम आपको गेमेट ट्रांसफर। जैसा आपको समझ में आ रहा है, गेमेट ट्रांसफर का सीधा तात्पर्य ये होता है कि युग्मक स्थानांतरण, यानी कि युग्मकों का स्थानांतरण। किस तरीके से युग्मक स्थानांतरित होते हैं। सामान्यतः नर युग्मक जो होता है वो मोटाइल होता है, यानी कि चलनशील होता है। मादा युग्मक
स्थानबद्ध यानी कि अपनी जगह पर स्थिर रहता है सामान्यतः जीवों में। नर में भी जो मानव होता है, मानव में भी नर होता है तो उसके युग्मकों का स्थानांतरण मादा शरीर में होता है। यानी कि नर युग्मक जो होते हैं चलनशील होते हैं, मादा युग्मक जो होते हैं अचल होते हैं आमतौर पे। हालांकि ये सभी पे लागू नहीं होता, लेकिन जो है सामान्यतः जो युग्मक का स्थानांतरण है वो नर का होता है। पौधों में भी यही होता है। पौधों में नर युग्मक यानी फूल में नर युग्मक का नाम होता है पुमंग और मादा युग्मक का नाम होता है जायान, यानी कि एंडोशियम और गाइनोशियम। तो गेमेट ट्रांसफर से सीधा मतलब होता है युग्मकों का स्थानांतरण, यानी कि युग्मकों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो मानव में भी नर युग्मक जो होते हैं मादा युग्मक के पास जाके उनका युग्मान बंधन होता है, ठीक है, यानी कि युग्मक जाके मिलते हैं। उसमें भी जो है नर युग्मक ही चलायमान होता है मानव में। तो आमतौर पे तो गेमेट ट्रांसफर का सीधा मतलब यही है युग्मकों का स्थानांतरण। तो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये दो इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, गेमेटोजेनेसिस और गेमेट ट्रांसफर। गेमेटोजेनेसिस यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ अ गेमेट्स कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस, ठीक है, और गेमेट ट्रांसफर द गेमेट्स ट्रांसफर वन ऑर्गन टू द अनदर गेमेट ट्रांसफर। तो नॉर्मली जैसे हमने आपको बताया कि जो नर युग्मक होते हैं वो मोटाइल होते हैं यानी कि चलनशील, और मादा युग्मक जो होते हैं स्थानबद्ध रहते हैं। अब आगे बताते हैं मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अलग बुक्स में अलग अलग दिए गए इनके नंबर। मोस्टली ये 6 मोड्स होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। हम आपको बाइनरी और मल्टीपल फिजन के बारे में बताते हैं। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। पहले तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप समझ ही चुके होंगे। असेक्सुअल, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो जैसा हमने बताया था असेक्सुअल विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जिसमें किसी दूसरे जीव की आवश्यकता ना हो तो उसे हम असेक्सुअल, यानी कि एक ही जीव से उनका सेल का डिवीजन होके या अन्य जो मेथड होते हैं उन विधियों से एक ही जीव के द्वारा ऑर्गेनिज्म बन जाए तो उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने 5 मेथड बताए जाएंगे आपको, ठीक है, 6 भी बताया जाएगा। तो पहले से बाइनरी और मल्टीपल फिजन के बारे में हम जानते हैं। बाइनरी फिजन यानी कि द्विखंडन और मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविखंडन। बाइनरी फिजन में द्विखंडन का सीधा मतलब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, a cell divided into a 2 part और make a adult organism, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाइनरी फिजन द्विखंडन में जो कोशिका होती है वो 2 भागों में विभाजित होकर, मातृ कोशिका से एक दूसरी कोशिका विभाजित होकर एक नई डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है उसी सेल से। यानी कि एक सेल जो होती है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक से एक वयस्क जीव का निर्माण होता है। तो ये एक मल्टीपल फिजन होता है। अमीबा है वो, सॉरी बाइनरी फिजन अमीबा है, ठीक है, और पैरामीशियम है। अन्य मेथड भी इनमें अपनाया जाता है, लेकिन अमीबा जो है इसमें बाइनरी फिजन पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन में हमने तुम्हें बताया जैसे कि जो है मातृ कोशिका यानी कि मदर सेल्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि मातृ कोशिका 2 भागों में बट के 2 नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है। इसी को हम द्विखंडन कहते हैं, यानी कि बाइनरी फिजन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेल इनलॉगमेंट होता है, यानी कि कोशिका का दीर्घीकरण होता है। कोशिका खिंचकर डंबलाकृत हो जाती है। जैसे ये है अमीबा, ठीक है, अमीबा की कोई आकृति नहीं होती है। अमीबा की
कोई भी आकृति नहीं होती है, ठीक है। और अमीबा अमर प्राणी है, ठीक है। और ये एक कोशिकीय जीव होता है। तो अमीबा जो होता है तो ये इसकी जो कोशिका है ये खिंच जाएगी, ठीक है। और खिंच के डंबलाकृति, डंबल जानते हो जैसा जिम में हम प्रयोग करते हैं, जैसे इस तरीके से खिंच के डंबलाकृति हो जाती है। और ये खिंच के देखो डंबल की जैसे समान संरचना बना लेता है। तो ये इसका बीच वाला भाग जो है बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण हो जाता है, यानी कि कमजोर एक तरीके से। फिर ये कट के प्रत्येक से एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये बाइंड्री विजन होता है अमीबा में। तो क्या होता है बाइंड्री विजन में, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा हमने इसमें चित्र में बताया आपको कि जो बाइंड्री विजन होता है इसमें जो जीव होते हैं उनका शरीर दो भागों में बट के एक नए जीव का निर्माण करता है। तो कोशिका दो ही भागों में विभाजित होगी, तो इसीलिए इसका नाम बाइंड्री विजन यानी कि द्विखंडन कहते हैं। तो द्विखंडन का क्या होता है कि एक कोशिका दो भागों में बट के नए जीव का, वयस्क नए जीव का निर्माण करती है। इसे ही हम बाइंड्री फिजन यानी कि द्विखंडन कहते हैं। अब बताते हैं आपको मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविखंडन। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा, मल्टीपल यानी बहुत सारे। तो एक कोशिका बहुत सारे कोशिकाओं में बट जाती है, मतलब सेल डिवाइडेड इनटू द मैनी पार्ट्स यानी कि मैनी सेल्स कॉल्ड मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, ऐसा प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम जानते हैं मलेरिया रोग का एक पैरासाइट है, तो यानी मलेरिया रोग का एक परजीवी है। इसमें बहुविखंडन विधि से जनन होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम में जो मातृ कोशिका होती है, जैसे शरीर में प्रवेश करती है प्लाज्मोडियम, तो अगर शरीर का तापमान उसके अनुकूल नहीं है, उसके अनुकूल तापमान नहीं है, तो वो अपने ऊपर एक पतली सी परत चढ़ा लेता है प्लाज्मोडियम। उसी परत को हम सिस्ट यानी पुटी कहते हैं, हिंदी में सिस्ट कहलाती है। तो वो उस सिस्ट के अंदर ही अपने जैसी बहुत सारी सेल जो है बना लेता है, और जैसे ही उसके अनुकूल वातावरण होता है वो सिस्ट नष्ट हो जाती है और प्लाज्मोडियम सारे बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार से बहुविखंडन होता है। तो बहुविखंडन से सीधा तात्पर्य यही है कि जो बहुविखंडन होता है उसमें कोशिका जो होती है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि मदर सेल होती है तो वो बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाती है। और बाइंड्री फिजन में जैसा हमने आपको बताया कि इसमें जो कोशिका होती है वो बराबर के दो भागों में बट के नए जीव का निर्माण करती है। उसमें दो भागों में बटना होता है। मल्टीपल फिजन में बहुत सारे भागों में, यानी बहुविखंडन इसीलिए इसे कहा जाता है, बहुत सारे भागों में बट जाती है। आगे के जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं वो आगे के वीडियो में बताए जाएंगे।